इस वीडियो में हम बात करेंगे कियारा आडवाणी को लेकर। एक बड़ा अपडेट ये है कि एक खूबसूरत अभिनेत्री की पुराने ज़माने की बायोपिक बनने जा रही थी और उस बायोपिक में अब कियारा आडवाणी नहीं है, ये खबरें आ रही है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि धुरंधर 2 जो रिलीज़ होने वाली है अब 19 तारीख को इसी महीने, तो ट्रेलर तो आ चुका है, लेकिन इस फिल्म में आपको कौन कौन सी बॉलीवुड फिल्मों के ट्रेलर देखने मिलेंगे, यानी उनकी आने वाली झलक जो रहेगी। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं कियारा आडवाणी को लेकर। अब कियारा आडवाणी की आखिरी बार हमने चर्चा तब की थी जब टॉक्सिक की रिलीज डेट आगे बढ़ गई थी। टॉक्सिक को भी धुरंधर 2 के साथ रिलीज होना था और 19 मार्च को इन दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होना था, मगर फिर क्योंकि टॉक्सिक आगे बढ़ा दी गई, उसके हालांकि कारण ये दिए गए कि भाई मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से हमने आगे बढ़ाया है। मगर जानकार जो हैं और जो सिनेमा के समझदार हैं वो यही मान रहे हैं कि वजह कुछ और है, क्योंकि जिस तरह से टॉक्सिक का गाना आया था तबाही टाइटल से, यश और कियारा आडवाणी, तो उसका सिर्फ ऑडियो वर्जन ही रिलीज हुआ था और वो पिट गया, आप कह सकते हैं, मतलब ऑडियो वर्जन ही पिट गया। लोगों ने उस गाने को बिल्कुल पसंद नहीं किया और उसके जो रिएक्शन मिले उसके बाद मेकर्स ने डिसाइड कर लिया कि भाई अगर हम धुरंधर 2 से टकराएंगे तो हमारी तबाही तय है। तो उस फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई। अब इससे कियारा आडवाणी को नुकसान हो गया। कियारा आडवाणी को नुकसान ये हुआ कि भाई उनकी पिछली 2 फिल्में थी, एक तो वार 2 थी जो बॉलीवुड फिल्म थी और गेम चेंजर में जो तेलुगु फिल्म थी, ये दोनों फिल्में जो हैं फ्लॉप हो गई थी। अब 2 फिल्में फ्लॉप होने के बाद एक्ट्रेस का मार्केट वैसे ही डाउन हो जाता है। उनको इंतज़ार था कि भाई टॉक्सिक आएगी तो इससे एक बार फिर से मार्केट बनेगा, हाइप होगी। और टॉक्सिक क्योंकि 600 करोड़ के बजट की फिल्म है, बड़ी फिल्म है, पैन इंडिया फिल्म मानी जा रही है। हालांकि ये कन्नड़ और इंग्लिश में बनी है, मगर इसको बाकी भाषाओं में भी डब किया जाएगा। तो अब क्योंकि ये फिल्म जो है जून तक के लिए टाल दी गई है, तो मार्च के बाद में अप्रैल मई जून, मोटा मोटा 3 महीने आप समझ लीजिए सारी बातें आगे चलेगी। तो बॉलीवुड में जब किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की फिल्म रिलीज डेट आगे बढ़ती है तो उसको कहीं ना कहीं घाटा होता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ किसी फिल्म के लिए बात चल रही होती है उसकी। और यही कहीं ना कहीं जो ऐसा लगता है कियारा आडवाणी के साथ हो गया। पिछले काफ़ी समय से खबरें आ रही थी कि भाई मधुबाला, जो कि बॉलीवुड की सिनेमा हिस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसों में गिनी जाती हैं, या बल्कि सबसे खूबसूरत कही जाती हैं, उनकी बायोपिक में कियारा आडवाणी को लेने की बात चल रही थी। और कई लोगों का कहना था कि कियारा आडवाणी फाइनल भी है। और इस फिल्म को जसमीत के रीन बना रही थी। आप कहेंगे जसमीत के रीन कौन है? तो नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई थी 1.5 साल पहले, डार्लिंग्स, आलिया भट्ट प्रोडक्शन की फिल्म थी, आलिया भट्ट ने बनाई थी। उसमें आलिया भट्ट के साथ में विजय वर्मा थे, शेफाली शाह थी। तो ये थोड़ा सा डार्क थ्रिलर जैसी जैसी थी। नमस्कार जिज्ञासा जी। तो डार्क थ्रिलर जैसी फिल्म थी ये। तो वो कुछ लोगों ने सराही, लेकिन फिर उसके बाद लोग भूल गए। अब खुद आलिया भट्ट भी याद नहीं करती हैं, जिगरा उनकी पिटी थी। डार्लिंग्स का भी कुछ उसी तरह का हाल था। तो जसमीत के रीन ने वो फिल्म बनाई थी। वही जसमीत के रीन जो है अब भंसाली, संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन हाउस के लिए मधुबाला की बायोपिक बना रही हैं, ये खबरें हैं। और यही खबरें जो थी इन्हीं के साथ कहा गया था कि कियारा आडवाणी को इसमें मधुबाला का रोल ऑफर किया गया, वो करने जा रही हैं। मगर जैसे ही टॉक्सिक की डेट आगे बढ़ गई तो ये खबर आ गई कि कियारा आडवाणी को इस फिल्म से हटा दिया गया है। ये नुकसान होता है जो एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं उनकी फिल्म आगे बढ़ जाने पे। तो अब एकदम से नेगेटिविटी आ गई कि भाई जिस फिल्म, क्योंकि इस फिल्म के अलावा, टॉक्सिक के अलावा, इस समय कियारा आडवाणी के पास कोई फिल्म नहीं है। और उनका कैरियर ग्राफ भी जो है खास पिछले 3-4 सालों में ऐसा नहीं रहा कि प्रॉमिसिंग होने के बावजूद कि उनकी फिल्में जो हैं चली हों। उनकी फिल्में जो हैं, शेरशाह में ज़रूर उनकी चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद से भूल भुलैया 2 जो आई उसमें पूरा कार्तिक आर्यन, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत क्रेडिट था वो विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ले गई। तो फिल्म भले ही चली लेकिन कोई खास क्रेडिट था नहीं। फिर जुग जुग जियो, गोविंदा नाम मेरा, सत्य प्रेम की कथा, रामचरण के साथ में गेम चेंजर जो तेलुगु फिल्म, बहुत उम्मीदें थी इस फिल्म से और ऐसा लगता था कि भाई ये फिल्म चलेगी तो कियारा को फ़ायदा होगा। कुछ नहीं हुआ, ये फिल्म बुरी तरह से पिट गई। वार 2 का भी वही हुआ। वार 2 भी जो है साउथ में भी इसको डब करके रिलीज़ किया गया था। तो जूनियर एनटीआर भी थे इस फिल्म में। कियारा आडवाणी इस फिल्म में बिकनी में बहुत हॉट नज़र आई, लेकिन उनको किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब उनका कैरियर इस तरह से ढलान पर था तो बॉलीवुड के इतिहास की सबके सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला की बायोपिक में उनको चांस मिल रहा था, ये खबरें थी। और टॉक्सिक हाथ से रिलीज डेट आगे बढ़ते ही मधुबाला की बायोपिक जो है उनके हाथ से निकल गई। हालांकि कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है, मीडिया में खबरें आ रही है कि मधुबाला के रोल के लिए उन्हें साइन नहीं किया गया था।
तो इसलिए ये कहना कि भाई कियारा आडवाणी को जो है उस फिल्म से हटाया गया है, ये सच नहीं है। लेकिन रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि ये अगर सच नहीं है तो क्या आपको साइन नहीं किया गया, तो खंडन तब भी होना चाहिए था कि भाई मधुबाला की बायोपिक वो करने जा रही हैं। तो जब उस वक्त खंडन नहीं किया तो फिर इस वक्त जो खंडन आया है उसको भी बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे। तो माना यही जाएगा कि कहीं ना कहीं बातचीत चल रही थी और फिल्म हाथ से छिटक गई है। तो देखेंगे कियारा की नेक्स्ट फिल्म कौन सी होती है और क्या होता है। जो लास्ट आज का अपडेट है वो ये है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि 18 तारीख को जो है प्रीव्यू शो होने वाला है धुरंधर का, धुरंधर 2 का, और 19 को फिल्म रिलीज होगी। इस फिल्म के साथ में जो भी बड़ी फिल्म आती है तो कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेलर उसके साथ अटैच किए जाते हैं जो फिल्में आगे बड़ी मानी जाती है और माना जाता है कि बॉक्स ऑफिस पर वो भी कमाल करेंगी। तो धुरंधर 2 के साथ में 3 फिल्मों के ट्रेलर अटैच होंगे। एक तो अक्षय कुमार की फिल्म है भूत बंगला, जो 10 तारीख को जो है 10 अप्रैल को ये रिलीज़ होगी, और भूत बंगला का टीज़र जो है वो कल रिलीज़ होने जा रहा है, मतलब 9 मार्च को। तो टीज़र आप एक झलक तो देख ही लेंगे। आने वाले दिनों में ट्रेलर रिलीज़ होगा और इस ट्रेलर को धुरंधर 2 के साथ अटैच किया जाएगा। इसके अलावा 2 और बड़ी फिल्मों के, जिन फिल्मों का इंतज़ार हो रहा है, उनके ट्रेलर जो है इसमें अटैच होने वाले हैं धुरंधर 2 में। पहली फिल्म है राजा शिवाजी। राजा शिवाजी का काफ़ी इंतज़ार है। रितेश देशमुख इस फिल्म को बना रहे हैं, वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल भी वो निभा रहे हैं। तो ये एक उनकी महत्वाकांक्षी फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का इंतज़ार हो रहा है। तो और ये मई में रिलीज़ होने जा रही है। एग्जैक्ट डेट अभी आई नहीं है, लेकिन ये संभवतः 1 मई को रिलीज़ होगी। तो मई रिलीज़ है ये। तो मई रिलीज़ फिल्म जो है वो उसका ट्रेलर जो है या टीज़र जो है वो इसके साथ में अटैच रहेगा। और एक और फिल्म है वो है कॉकटेल 2। तो कॉकटेल 2 में जो है कृति सेनन है। तो देखते हैं कैसा क्या रहेगा इसका मामला भी। तो ये फिल्मों के ट्रेलर टीज़र आपको धुरंधर 2 में देखने मिलेंगे। और धुरंधर 2 के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। कल भी हमने ट्रेलर का रिव्यू किया था रात को उज्ज्वल जी के साथ में, उज्ज्वल त्रिवेदी जी के साथ में भी एक सेशन किया था, क्योंकि उज्ज्वल त्रिवेदी जी ने जो ट्रेलर का रिव्यू दिया था वो बाकी सारे ट्रेलर्स से बहुत अलग तरह से उसको एनालिसिस किया था कि भाई इस समय जबकि दुनिया के अधिकतम हिस्सों में वार छिड़ा हुआ है, इंडिया भी कहीं ना कहीं अभी ऑपरेशन सिंदूर जो पिछले साल किया था, तो पीएम ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसे समय में एक भारत पाकिस्तान की फिल्म आ रही है, ऐसी फिल्म जिसमें बहुत सारी हिंसा है, बहुत सारा खून खराबा है, तो उन्होंने उस एंगल से उसको देखा था, तो हमने चर्चा की थी। तो धुरंधर की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। आज भी दिन में एक चर्चा इसी को लेकर की थी कि भाई धुरंधर जब आप देखने जाएंगे, धुरंधर 2, तो बहुत सारे दर्शक जो हैं धुरंधर के कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब उस फिल्म में नहीं मिले थे उनको इसमें ढूंढेंगे और वो जवाब जो हैं उनको मिलेंगे। तो वो कौन कौन से सवाल और जवाब हैं उसके लिए आप देख सकते हैं उस लाइव को जो मैंने अभी दिन में किया था। बाकी आज के बॉलीवुड के कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स थे, मुझे लगा इनको आपको जानना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इन अपडेट्स के बारे में, इन खबरों के बारे में, या इनमें से किसी खास खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले किसी लाइव या वीडियो में। नमस्कार।